हेलो दोस्तों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जनजातियां। ठीक है, तो आज हम भारतीय जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका कल्चर क्या है, कौन से राज्य में कितनी इनकी आबादी है, कौन कौन से राज्य में ये लोग निवास करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। जनजातियों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम में बैठो तो वहाँ से जनजातियों के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय जनजातियाँ यानी भारत में कौन कौन से जनजातियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जनजातियाँ होती क्या हैं। देखिए, ऐसी जातियाँ जो आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हों, है ना। इनका एक अपना अलग कल्चर होता है, एक अपना अलग खान पान, वेशभूषा और पूजा पाठ करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मुख्य धारा से अलग रहती हैं, समाज के मुख्य धारा से अलग रहती हैं। हालांकि अब इन जनजातियों का भी उत्थान हो चुका है, ये भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो रहे हैं। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इनका एक तरह से देखा जाए तो इनको बढ़ावा काफ़ी मिल रहा है, सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वह गोंड है, उसके बाद भील, फिर है संथाल। देखिए, सर्वाधिक जो जनजाति वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश में हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में हैं। इसमें सबसे अधिक जनजाति वाले ये राज्य हैं, ठीक है ना। इन राज्यों में बहुत ज़्यादा ही जनजाति निवास करती है। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? गोवा और यूपी। गोवा और यूपी में बहुत कम जनजाति निवास करती है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां आपको पाई जाएंगी ना, तो जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया है उसी साइड में आपको पाई जाएंगे। यानी कहने का मतलब सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गई, तो ये सब देखिए मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है यहीं पर जनजातियाँ थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में 0.6% ही जनजातियाँ पाई जाती है। सोचिए, 1% भी नहीं पाई जाती है कुल जनसंख्या का। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको एकदम रट लीजिएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये जो हैं चारों के चारों एकदम एक साथ में ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों के चारों एक ही आसपास मतलब एक ही एरिया में है और इनमें जो है जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती, यहाँ पर जनजाति नहीं रहते। ठीक है, और जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। कितना है? 94% जनजाति मिजोरम राज्य में निवास करती है। उसके बाद यहाँ देखिए, जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। अगर राज्य पूछे तो मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनजाति निवास करती है। और देखिए, राष्ट्रपति के पास, किसके पास? राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह किसी भी जनजाति को अधिसूचित कर सकता है। इसका संविधान में भी उल्लेख है, इसके लिए एक अलग आर्टिकल भी बनाया गया है। ठीक है, और देख लेते इसमें कि बहुपतित्व जनजातियाँ कौन सी हैं। यानी कि इसमें ये है कि जो महिला है, महिला को कई पति रखने का अधिकार है, यानी कई सारी शादी कर सकती हैं, है ना। सिर्फ महिलाओं का अधिकार इसमें, वो एक साथ 2-2, 3-3 पति भी रख सकती हैं। तो बहुपतित्व जनजातियाँ कौन कौन सी है? लुसाई है। लुसाई जनजाति कहाँ पे रहती है? मिजोरम में, और ये मिजो पहाड़ी पर पाई जाती है ना। उसके बाद मोन जनजाति नागालैंड में, फिर उसके बाद गोंड है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, अब जो है कोई भी जनजाति, अब मैंने बताया ना कि वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मुख्य धारा में अब जुड़ रहे हैं। तो ये पहले जैसी वाली बात नहीं रही, क्योंकि सभी लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो अब 2-2, 3-3 पति और 2-2, 3-3 पत्नी रखने का ये सब रिवाज ख़त्म हो रहा है, तो अब लोग सिंगल ही रख रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जो है ना, जहाँ पे अभी भी लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, तो वहाँ पे ऐसे रिवाज प्रचलन
अभी भी है। फिर बैगा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर टोडा है, ये केरल तमिलनाडु में, ये सब जनजातियां हैं। उसके बाद है बहुविवाही जनजातियां। बहुविवाही जनजातियां यानी कि एक से अधिक विवाह। देखिए इसमें हमने बहुपतित्व जनजाति में ये देखा था कि लड़की को अधिकार था कि वह 2, 3, 4 शादी कर सकती है ना। लेकिन इसमें क्या है बहुविवाही में कि लड़के को अधिकार है कि वो कई विवाह कर सकता है ना। तो कई पत्नियां रख सकता है। कौन कौन सी जनजातियां हैं? नायर, टोडा। देखिए नायर, टोडा ये केरल तमिलनाडु में जनजातियां निवास करती हैं। उसके बाद लद्दाखी, बोटा, ये लद्दाख में निवास करती हैं। फिर कोटा, खासा, जौसाही, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती हैं जनजातियाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख जनजातियाँ, है ना, कौन कौन से राज्य में ये जनजातियाँ, कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये दोनों सटा हुआ राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? बक्करवाल, फिर गुर्जर जो है मुस्लिम वाले, ठीक है, गद्दी, किन्नर, लाहौली और लद्दाखी, ये जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? वाडकोल, भूटिया, भोक्सा, भुइयाँ, चेरो, जौनसारी, इसी को खासा बोलते हैं, खोहा, मनही, थारू और बियार, है ना। देखिए थारू जो जनजाति है ये दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है ना, शोक के त्यौहार के। ये जो थारू जनजाति है अपने आप को ये मानते हैं कि मेघनाथ के ये लोग वंशज हैं, ये लोग मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो मेघनाथ जो है राम के दुश्मन थे, क्योंकि मेघनाथ के पापा रावण थे और रावण के दुश्मन, रावण प्रभु श्री राम जी को अपना दुश्मन मानता था। तो दिवाली वाले दिन श्री राम जी अपने घर लौटे थे, तो इसलिए हम खुशी के मारे उनके दीप जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो ये लोग इस त्यौहार को शोक के रूप में यानी दुख के रूप में मनाते हैं, है ना। उसके बाद राजस्थान में कौन सी जनजातियाँ हैं? मीणा। देखिए मीणा जाति जो जनजाति है ना ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप हर साल देखेंगे ना तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो हमेशा IAS IPS निकलते ही रहते हैं। तो यह जो जनजाति है ये बहुत ही जल्दी समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अपना उत्थान भी कर रही है। उसके बाद एक गरसिया, फिर एक कालबेलिया, ये सपेरों की जनजाति है ना, सपेरा समुदाय। कालबेलिया जो है सपेरा समुदाय है। भील, भीला, रावत, साहा, भेरात। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? बैगा, सहरिया, कोल, भील, लंबाडी, गोंड, मुरिया, भुइया, है ना, गोंड की कई उपजातियां भी हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में गोंड और कवर्धा। फिर बिहार और झारखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं? बिहार और झारखंड में संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो, असुर, बिरसा। आप जो भी है बिरसा मुंडा और संथाल जनजाति विद्रोह ये सब जो पढ़ेंगे ना तो झारखंड बिहार के आसपास ही पढ़ेंगे, वहीं पढ़ते हैं ना। तो ये सब जो संथाल, मुंडा, बिरसा ये सब सारी चीज़ें हैं उधर ही हैं बिहार और झारखंड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे तो भूमिज, लोधा, मुंडा और माल पहाड़िया जनजाति है। महाराष्ट्र और गुजरात में बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में कोली, बंजारा और मुरिया ये सब जनजातियाँ हैं। कर्नाटक में देखेंगे कौन सी जनजातियां हैं? कर्नाटक में देखिए एक मुख्य जनजाति है, प्रमुख भारतीय जनजाति है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबाडा और बहरूपिया जनजाति है। अच्छा, बहरूपिया जो एक जनजाति है, हम लोग बचपन में जब छोटे छोटे थे 1990 वाले लोग जानते होंगे, जो 1990 के बाद से जन्म लिए हैं वो लोग जानते होंगे अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो बहरूपिया आता था कुछ चावल आवल मांगने, तो अपने साथ क्या करता था, अपने कंधे पर इधर उधर चाकू डाला रहता था। उसके बाद इधर कलर से ब्लड बनाया रहता था कि ब्लड निकल रहा। काफ़ी डरावना शक्ल बना करके आता था, है ना। अब तो ये प्रजाति क्या मतलब ये सब चीज़ें अब लुप्त हो चुकी हैं मतलब अब आते ही नहीं है। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? इरूला, कोटा, टोडा, बड़गा,
ठीक है। इरूला, कोटा, टोडा, बड़गा, ये सब नीलगिरी पर निवास करती हैं। उसके बाद केरल में देखिए बहुत सारी जनजातियाँ, कौन कौन सी है, चेचू, फिर उसके बाद मोपिला विद्रोह कब हुआ था, है ना, मोपिला विद्रोह कब हुआ था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नायर, कारद, इरूला, मलसंड्रम, माल, कुरवन, मुथुवन, पनियान, सोलीगा, सुमाली, टोडा और युराली। उसके बाद सिक्किम में ये देखिए दोनों जनजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार ये चीज़ें पूछ चुका है। सिक्किम की दो जनजातियाँ लेप्चा और भूटिया, ये कई बार पूछा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेघालय में आपको पता है गारो, खासी जयंतियाँ। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ भी हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतियाँ। और इन्हीं पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियाँ जो हैं, इन्हीं के नाम की ही जनजातियाँ, यानी गारो पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति गारो जनजाति है, खासी पर रहने वाली खासी जनजाति, जयंतिया पे जयंतिया जनजाति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, अपातनी, और ये जो अरुणाचल प्रदेश में ये जो जनजातियाँ हैं ना, इसी जनजातियों के नाम पे यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक। उसके बाद नागालैंड, देखिए नागालैंड में नगा, कोन्याक, अंगामी, आबो, चांग, कुकी, लोठा, सीमा और मिकिर। असम में भी देखिए मिकिर जनजाति रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी मिकिर और रेंगमा पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, जो कि बहुत ही फेमस है ना। अंग्रेज़ों से ये कुकी जनजाति बहुत लोहाली है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। असम में क्या है, बोडो, खाचरी, मेरी, खाखा, आबो, मिकिर और रेंगमा, ठीक है, मिकिर और रेंगमा। देखिए नागालैंड में भी मिकिर जनजाति पाई जाती है ना, ये रहा, और असम में भी मिकिर पाई जाती है। उसके बाद एक है झाझा, ठीक है, झाझा, ये भी एक जनजाति है। उसके बाद है त्रिपुरा में रियांग और चकमा, और उसके बाद अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा को अग बोला जाता है, ठीक है, सेंटिनली और सोम्पेन। और भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, जारवा जनजाति है, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। और ये जो सेंटिनली जनजाति दोस्तों, अंडमान निकोबार पे एक द्वीप है सेंटिनल द्वीप, यहाँ पर ये जनजाति है। और इस जो आइलैंड है, जिस आइलैंड पे ये लोग रहते हैं, ये जनजाति रहती है, भारत सरकार ने स्पष्ट मना किया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, इस द्वीप पर कोई बाहरी व्यक्ति जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक बार कोई गया था ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ पे, और उसको मार करके ये लोग फेंक दिए थे। और यहाँ पर न इन लोगों को अभी भी न आग का ज्ञान है, न खाने पीने का कुछ ढंग से कुछ पता है, न कपड़े पहनने का। आज भी ये लोग, ये माना जाता है कि ये कम से कम लाखों वर्ष पहले के जीवन में जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनजातियों का चैप्टर समाप्त हो गया। तो ठीक है, इसी पर वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।